तो अभी तक के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम लोगों ने अपने 2 लेक्चर्स कंप्लीट करे। एक हमने लिया था घन और घनाभ यानी कि क्यूब्स एंड क्यूबॉइड, और सेकंड हम लोगों ने कंप्लीट किया था वृत्त यानी कि सर्कल। और आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्र क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल, और अब हम शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर, यानी कि आज का हमारा नया चैप्टर है लॉग्स यानी कि लघु गणक। तो अब समझते हैं कि ये लघु गणक है क्या। लॉग्स, जिन्हें हम बोलते हैं इंग्लिश में लॉगरिथम्स, और हिंदी में हम बोलते हैं इसको लघु गणक। ठीक, अब देखो, अगर आप अपनी बुक्स ओपन करोगे या फिर अगर आप गूगल करोगे तो लॉग के बारे में आपको एक डेफिनेशंस लिखी हुई मिलेगी कि मान लो हमारे पास कोई 2 रियल नंबर हैं x और a। ध्यान रखना, यहाँ पे जो बात होगी सारी रियल नंबर्स की बात होगी, यानी कि जो होती हैं हमारी वास्तविक संख्याएं। ठीक, रियल नंबर हमारे कौन से होते हैं? रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम आसानी से एक नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे रियल नंबर। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो 4 मेरा एक रियल नंबर है, 4.5 मेरा एक रियल नंबर है, 4/3 एक रियल नंबर है, ये 3/4 एक रियल नंबर है, इस तरीके के। और डेसिमल में ये कितना भी लंबा जा सकते हैं, 9, 2, 0, 1, इस तरीके से। ये सारे मेरे रियल नंबर हैं, यानी कि इन सबको मैं नंबर लाइन पे शो कर सकती हूँ। तो हम केवल और केवल यहाँ पे रियल नंबर से डील करेंगे, इर्रेशनल नंबर और ये सब चीज़ें देखते चलेंगे। तो देखो, अब इसने क्या डेफिनेशन दी कि अगर मेरे पास कोई 2 रियल नंबर हैं x और a, तो क्या बताया गया इन दोनों का रिलेशन कि हमारे पास x का आधार है a, और ये किसका लघुगणक होगा? ये लघुगणक होगा n का, यानी कि कोई नंबर है n, उसका लघुगणक क्या है? इस तरीके से हमने शो करा a की पावर x को। अब देखो, इसका रियल मीनिंग समझते हैं कि आखिर a की पावर x ये लॉग वगैरह है क्या। ये तो आपने डेफिनेशंस देख ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या है? एक्चुअल मीनिंग की अगर मैं लॉग्स की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो केवल और केवल ये मीनिंग है, हमने ना एक नव चैप्टर पढ़ते हैं घातांक और करणी, घातांक और करणी, यानी कि हम पढ़ते थे सर्ट्स एंड इंडिसेस इंग्लिश में अगर हम बात करें। उसमें क्या होता था, उसमें हमारे पास कुछ इस तरीके के नंबर होते थे, मान लीजिए ए बी दे दिया, और हम इनको सॉल्व करते थे। तो कुछ नहीं है ये लॉग, ये केवल इनको एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। मतलब जैसे हम लोगों के ऑफिशियल नाम होते हैं ना, जो हम अपनी डिग्रीज पे लिखते हैं, जैसे कि मेरा नाम शिवांगी है लेकिन घर में मुझे प्यार से कुछ और नाम से बुलाते होंगे, इसी तरीके से आप ये मान सकते हो कि एक इनका नाम ये है और एक इनका नाम ये है, मतलब इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। तो कुछ नहीं करा हमने, केवल क्या करा कि जो हमारे नंबर होते थे इस तरीके से, यानी कि ये क्या होता था हमारे पास, ये होता था बेस, और ये हमारे पास होती थी पावर। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते थे आधार, और इसको हम बोलते थे घात। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि हम लॉग के द्वारा केवल इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, जैसे हम यहाँ पे अपने ऑपरेशंस लगाते थे, कौन कौन सी चीज़ें देखी थी हमने देखी थी a की पावर m, a की पावर n क्या हो जाता था, a की पावर m प्लस n। इसी तरीके से हमने देखा था a की पावर m, a की पावर n क्या हो जाता है, डिवीजन में है तो ये माइनस हो जाती थी। सेम इसी तरीके से कुछ ऑपरेशंस हम यहाँ पे भी देखेंगे, लॉग्स में भी देखेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो आई होप आपको यहाँ से लॉग की डेफिनेशन एक्चुअल समझ में आई होगी कि लॉग है क्या। डेफिनेशंस तो आपने अभी तक देखी होगी, बट अभी आपको समझ में आ गया होगा कि केवल और केवल कुछ नहीं है, ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है जो कि इस फॉर्म में है, तो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लॉग केवल इतना होता है। अब देखो, अब इसके बारे में समझते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे केवल और केवल हम रियल नंबर से डील करेंगे, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं हमारे पास, तो उन एक्सेप्शंस को भी देखेंगे और लॉग की प्रॉपर्टी को भी देखेंगे। तो चलते हैं आगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं लॉग्स के बारे में कुछ आगे चीज़ें। तो ये जो लॉग्स हमारा होता है मेनली 2 तरीके का होता है। देखो, अभी मैं आपको बीटीसी वाला चीज़ें तो पढ़ा ही रही हूँ, लेकिन साथ में अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मुझे लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों को भी हम थोड़ा कवर अप करते हुए चलेंगे। तो ये लॉग हमारे यहाँ पे होते हैं 2 तरीके के। एक जिसको हम बोलते हैं वो होता है कॉमन लॉग,
और एक होता है हमारे पास नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग को हम हिंदी में बोलते हैं सामान्य लघुगणक, और इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक लघुगणक। अभी बस आप एक बार सुनते चलो कि मैं क्या बता रही हूँ, थोड़ी देर में सारी चीज़ें खुद क्लियर हो जाएंगी आपको। देखो, कॉमन लॉग क्या होता है, नेचुरल लॉग क्या होता है। हमारे पास दो तरीके के लॉग होते हैं। एक तो होता है कि जिसमें लॉग के बेस में 10 होता है, यानी कि लॉग के आधार में हमारे पास 10 देखने को मिलेगा, और एक होता है हमारे पास लॉग के आधार में हमें ई देखने को मिलेगा, यानी कि एक्सपोनेंशियल देखने को मिलेगा। तो जहाँ पे हमें ई देखने को मिलता है वो होते हैं हमारे नेचुरल लॉग, यानी कि प्राकृतिक लघुगणक, और जब हमें आधार में 10 मिलना शुरू हो जाए तो वो होते हैं हमारे सामान्य लघुगणक। अब देखो, ये जो हमारी कॉमन लॉग्स है ये जनरली हम यूज़ करते हैं साइंस में, विज्ञान में, जब हम केमिस्ट्री वगैरह की, रासायनिक विज्ञान की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उस टाइम पर। और जनरली ये जो हमारा काम आता है ये आता है हमारा मैथ्स में, यानी कि गणित को सॉल्व करने में। ठीक है, बस इतना ही याद रखना कि जो नेचुरल लॉग है उसके बेस में आधार में ई आएगा, और जो कॉमन लॉग है उसके आधार में 10 आता है। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि जो मेन टॉपिक है हमारा, कि मेरे को अगर कोई चीज़ इस तरीके से दी हुई है तो मैं इसको लॉग में किस तरीके से चेंज करूँगी, कैसे मैं इसमें दोनों तरफ लॉग ले सकती हूँ, कैसे मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगी। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट पे, एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। एक है मेरे पास ये नंबर जिसको मैंने बोला था बेस, यानी कि आधार। एक है मेरे पास x जिसको मैंने बोला था पावर, यानी कि घात, और ये था इसका सॉल्यूशन। अब इन तीनों चीज़ों पे हम ध्यान देंगे। क्या बोला मैंने इसको, पावर। थोड़ा सा इंग्लिश का हेल्प लेंगे हम इसको समझने के लिए, याद रखने के लिए। इसका नाम क्या रखा, पावर रखा, यानी कि इसके पास क्या है, ताकत है। जब इसके पास ताकत है ना, और जब हम इसका लॉग लेंगे तो क्या होगा, ये अपना अकेला सीट जाके ले लेगा, बोलेगा भाई मैं तो ताकतवर हूँ, मुझे तो अकेले रहना है, मुझे आप अकेले छोड़ दो। तो क्या होगा, ये जो x है ये हमारे पास आ जाता है इधर। ठीक है, अब ये जो बेचारा आधार में था ये अभी भी आधार में ही रह जाएगा, यानी कि अभी भी ये नीचे ही रह जाएगा। ठीक है, अब 2 नंबर हमारे आ चुके हैं, बचा ये तीसरा नंबर। इस तीसरे नंबर को यहाँ लिख दीजिए, और यही है लघुगणक की रिप्रेजेंटेशन। और इसी पे अभी तक प्रीवियस 3-4 सालों से इसी बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके बीटीसी एग्जाम में। दोबारा देखो मैंने क्या बोला, दोबारा समझो क्या बोला। मेरे पास 3 नंबर थे, एक था a, एक x और एक y। a क्या था, आधार में था, x क्या थी, पावर में था, और y हमारा कोई भी हमारा सॉल्यूशन था। अगर मुझे इसको लघुगणक में की फॉर्म में चेंज करना था तो मैं किस तरीके से करूँगी। देखो, फिर वही पावर में है तो यानी कि ताकतवर है, तो यानी कि अपनी अलग सीट ले लेगा, तो ये जाके बेचारा बैठ गया अलग। अब क्या है, ये बेचारा तो हमारा पहले से ही आधार में था, नीचे दबा पड़ा था, तो ये अभी भी दबा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि अभी भी आधार में ही आएगा। हम यहाँ पे लगाएंगे लॉग और इस नंबर को उठा के रख देंगे यहाँ पे, और ये हो गई हमारी लघुगणक की फॉर्म चेंज। देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू से भी समझते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 5 की पावर 3 = 125। अब इसको किस तरीके से चेंज करेंगे, ध्यान दो। ये क्या है, मेरे पास आधार है, यहाँ पर ये क्या है, मेरे पास घात है, और घात क्या बोलते हैं, घात को हम पावर बोलते हैं, यानी कि इसके पास क्या है, ताकत है। ताकत है तो अब ये क्या करेगा, लॉग लेने पर ये जाके बैठ जाएगा अपना अकेले इधर। ठीक, अब ये बेचारा आधार में था, पहले से ही नीचे दबा हुआ था, तो इसको फिर से लोगों ने दबा दिया। ठीक, अब ये जो एक वैल्यू बची थी इसको हमने लिख दी यहाँ पे, और ये हमारा आ गया आंसर। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार मैं आपको ये चीज़ समझा रही हूँ। मेनली आपके एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, कि या तो वो आपको ये वाली फॉर्म दे देगा तो आपको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, और या फिर वो आपको ये वाली फॉर्म देगा तो आपको इसमें कन्वर्ट करना है। इसको हम बोलते हैं घातांकीय रूप, इसको हम बोलते हैं घातांकीय रूप, और इसको हम बोलते हैं लघुगणक रूप। ठीक है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट काम था, जहाँ से आपके क्वेश्चन अभी तक पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में, तो वो यही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अभी और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखते हुए चलेंगे, लॉग्स के बारे में अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था, जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है, वो यही था। तो चलो इसके बेस पर अभी कुछ और 2-3 एग्जाम्पल्स देखते हैं, और फिर हम अपने आगे चैप्टर में मूव करेंगे।
जैसे कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ था 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27। ठीक, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है मान लीजिए 6 की पावर 3 इज इक्वल टू 216। एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। ठीक, अब इनको क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि इसको ना आप लघुगणक की फॉर्म में चेंज कर दीजिए, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये क्या है, ये एक तरह से हमारे घातांकीय रूप है। अब हमें इनको चेंज करना है किस में, हमें इन्हें चेंज करना है लॉग रूप में, यानी कि लघुगणक के रूप में। तो देखो अब हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन में सिंपल वही हम दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे, यानी कि दोनों साइड पे लघुगणक ले लेंगे। जब हम लघुगणक लेंगे पहली साइड पे तो क्या होगा, देखो अभी 27 है, ये 3 और ये 3। अब ध्यान रखना कि ये क्या है, हमारे पास घात है। घात हमेशा के पास हमेशा क्या होती है, पावर होती है। और ये बेचारा आधार में नीचे दबा कुचा। ठीक, तो ये जो दबा कुचा है ये फिर से वहीं दबा कुचा रह जाएगा। ठीक है, जो हमारी पावर है वो बन जाएगी हमारी अकेला, और ये आ जाएगा इस तरीके से, और ये आ गया हमारा आंसर। देखो कितना इजी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके से। ठीक है, देखो अभी ना आप लोग क्या करो, समझ में आप सबको आ गया होगा आई एम श्योर। पॉज करो वीडियो को और खुद से ट्राई करो, यहाँ पे तो हम लोग कर ही रहे। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। फिर से इसके पास पावर है तो ये अलग जाके बैठ जाएगा, और ये बेचारा नीचे है तो ये अभी भी नीचे ही रह जाएगा। और ये वाली वैल्यू कहाँ आ जाएगी, ये कूद के आ जाएगी, जंप करके यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरीके से थर्ड पार्ट है हमारा, लॉग लेंगे हम दोनों साइड पे, तो जो पावर है वो कूद के चली जाएगी बाहर अकेले। ठीक, जो बेचारा आधार बचा कुचा यहाँ पर, और इस तरीके से 32 आ गया यहाँ पर, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। तो 1 नंबर का ये छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि अगर कोई चीज़ हमें घातांक रूप में दे रखी है तो हम किस तरीके से उसको लघुगणक की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब एक बार हम देखते हैं इसका रिवर्स प्रोसेस कि रिवर्स, और अगर हमें लघुगणक दिया हुआ है तो हम घातांक रूप में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने अपने कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं, यानी कि जो हमारे लॉग की फॉर्म में है, लघुगणक की फॉर्म में है, अब इन्हें हमें घातांक रूप में चेंज करना है। तो किस तरीके से चेंज करेंगे, कुछ नहीं करना। ये क्या है हमारी, इसके पास पावर है तो यानी कि चली जाएगी पावर में। अब आधार जो बेचारा नीचे था वो नीचे ही रह जाएगा, जिसके पास पावर थी वो ऊपर चढ़ गया, और ये आ गया हमारा 4 आंसर। सेम टू सेम इसके साथ करेंगे, ये आधार में है तो ये आधार में ही रहेगा, नीचे ही रहेगा। इसके पास पावर थी तो ये पावर में आ गया, और इसका आ गया आंसर 512। ठीक, सेम वही 7 बेचारा आधार में ही नीचे ही रह जाएगा, 2 इसके ऊपर आ गया, पावर है उसके पास, और ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 49। तो इस तरीके से हम इसको घातांक रूप में भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कुछ और क्वेश्चंस भी करिए, कोई दिक्कत है किसी चीज़ में तो आप डाउट पूछिएगा। अभी इसका और थोड़ा सा एडवांस वर्जन देखेंगे, ये तो बिल्कुल बेसिक था। तो जब हम प्रैक्टिस सेशन लेंगे इस चैप्टर का तब हम कुछ और एडवांस क्वेश्चन भी लेंगे। और अब हम आगे मूव ऑन करते हैं और चलते हैं लॉग्स की प्रॉपर्टीज़ पर, यानी कि लघुगणक की प्रॉपर्टीज़ पर। देखते हैं कि लघुगणक में हम किस तरीके से ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर मुझे 2 लघुगणक फंक्शंस को प्लस माइनस करना हो तो मैं किस तरीके से उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करती हूँ, वो सब देखते हैं, या कुछ और कंडीशंस लॉग के बारे में। तो इसने हमसे कहा कि अगर हमें इसकी वैल्यू, इस लॉग की वैल्यू को फाइंड करना है तो इन्होंने हमसे कुछ कंडीशन बोली। अब वो क्या कंडीशन थी, वो ये थी कि a को और x को दोनों को ही 0 से बड़ा होना पड़ेगा। सबसे पहली कंडीशन क्या बोला गया कि अगर मेरे पास लॉग x की वैल्यू है जिसके आधार में a दिया हुआ है तो a और x दोनों का ही मान हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात हमसे क्या बोली गई, दूसरी बात हमसे बोली गई कि जो भी मेरा आधार में नंबर है ये कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी देखो इन सब चीज़ों को बस सुनते जाओ कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ। जैसे जैसे अभी हम क्वेश्चंस पर चलेंगे आपको ये चीज़ें ऑटोमेटिकली खुद समझ में आती जाएंगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हम एक ही वैल्यू को कभी 1 नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पहली बात ध्यान रखनी है लॉग्स के बारे में। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं अब लॉग के बारे में क्या। अब हम लगाना शुरू करते हैं इस पर कुछ तरीके के ऑपरेशंस। वो क्या है, मान लीजिए मेरे पास है लॉग बेस में a है, फिर है मेरे पास x1 प्लस लॉग आधार में a ही है और यहाँ पे है मेरे पास x2।
तो इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं log आधार में a x1 मल्टीप्लाई x2, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी जब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज़ें खुद समझ में आ जाएंगी। और देखो अभी मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दिया, एक बार हम इस प्रॉपर्टी का प्रूफ भी देख लेते हैं, ताकि जब मैं अभी आपको आगे प्रॉपर्टीज़ और कराऊंगी तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। ठीक है, तो देखो सॉल्व करना शुरू करते हैं, हम ये वाली साइड लेना शुरू करते हैं और प्रूफ करते हैं। किस तरीके से करेंगे, मान लीजिए मैंने log a x1 को लिख लिया u और log a x2 को लिख लिया मैंने यहाँ पे v। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने इनको चेंज करा किसमें, घातांकीय रूप में। जब मैं इसको घातांक रूप में चेंज करूँगी स्टूडेंट्स तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a की पावर u इज इक्वल टू x1 और यहाँ से आ जाएगा मेरा a की पावर v इज इक्वल टू x2। ठीक है, अब कुछ नहीं, इन दोनों को आप देखो करके मल्टीप्लाई जब मैं इसको करूँगी तो क्या आ जाएगा, a की पावर u a की पावर v x1 मल्टीप्लाई x2। और हम जानते हैं जब हमने घातांक और करनी देखा था तो क्या कि ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं ऐड, यानी कि u प्लस v। अब क्या करो, लॉग ले लो फिर से। ठीक है, अब जब लॉग लेंगे तो जो पावर है वो हमारी इधर चली जाएगी, जो आधार में थी संख्या वो आधार में ही रह जाएगी और ये हो जाएगी u मल्टीप्लाई v। अब देखो कुछ नहीं करना, u को हमने क्या माना था, यहाँ पे देखिए u को हमने माना था log a x1, तो हमें अब यहाँ पे बस वैल्यू पुट करनी है, log आधार में a x1 प्लस log आधार में a x2। तो देखो यही तो हमारा फॉर्मूला था, यही तो हमारी प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपको अभी बताई, ये हमने नीचे तक जाके प्रूव कर दिया है। हम LHS को लेके चले और हमने क्या करा, हमने RHS को प्रूफ कर दिया। सेम टू सेम एक और इसकी तरह ही प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो क्या है, वो है हमारे पास माइनस की, कि मान लीजिए मेरे पास है लघुगणक a x1 माइनस लघुगणक a x2, तो इसको मैं लिख सकती हूँ लघुगणक a x1 अपॉन x2। अब देखो ध्यान रखने वाली बात है, जो मेरी वैल्यू माइनस में है वो हमेशा नीचे जाएगी और जो पॉजिटिव है वो हमेशा ऊपर रहेगी। देखो ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, मान लो अगर कल को आपको इस तरीके से क्वेश्चन में दिया हुआ हो, इसको प्लस इसको माइनस, इस तरीके से, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि नीचे कौन सा लें ऊपर कौन सा लें। तो बस ध्यान रखना है, जो चीज़ माइनस में है वो नीचे जाएगी, जो चीज़ प्लस में है वो ऊपर आएगी। तो आंसर हो जाएगा कुछ इस तरीके से log 3y अपॉन x। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो माइनस में है वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बस सुनते चलो समझते चलो कि मैं भी क्या बता रही हूँ। जब क्वेश्चन करेंगे एवरीथिंग विल बी क्लियर। ठीक है, और इसी तरीके से जैसे हमने ये वाला प्रूफ करा, आप इसी तरीके से इसको भी UV मान के प्रूफ कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स चाहें वो प्रूफ करें, कोई दिक्कत है, जिसको भी दिक्कत आए वो मुझे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल पर मेरे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है हमसे, ये बोलती है कि अगर लॉग है, a है और x की पावर n है, ध्यान से देखना, मैंने केवल और केवल x की पावर n बोली है, पूरे की होल पावर n नहीं भूली है। ठीक, तो ये जो n है ये क्या होता है, जंप करके कूद के आ जाएगा फटाफट से आगे, क्योंकि बताया ना इसके पास पावर है, कूदा फांदी मचाएगा, ये जंप करेगा कभी इधर कभी उधर। तो इस तरीके से क्या होगा, ये जो n है ये हमारा कूद के आगे आ गया और ये मेरी वैल्यू बन जाएगी log a आधार में x। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एडवांस लेवल के थोड़े, ठीक है, तो आप देखोगे कि प्रॉपर्टीज़ हमारी कितनी हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये तो बात रही हमारी प्रॉपर्टीज़ की। अब एक दो चीज़ें और जो हमें अपनी लॉग को सॉल्व करते हुए ध्यान में रखनी है वो हम देखते हैं। तो दो प्रॉपर्टीज़ और जो हमारी बची हुई हैं उनको देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी बोलती है कि अगर लॉग है मेरे पास, ठीक है, आधार में कोई भी नंबर है और यहाँ पर 1 है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। एक प्रॉपर्टी आपको ये याद रखनी है और दूसरी ये याद रखनी है कि मान लो एक बार आधार में और ये वाली संख्या, ठीक है, लॉग कुछ भी मेरे पास मान लो log 5 है और नीचे आधार में भी 5 आ गया है, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा 1। देखो कैसे, अगर मैंने ये बोला है तो ये हमेशा 1, कुछ भी आ जाए
मान लो 0.1 आ गया, यहाँ पे मैंने 0.1 लिख दिया तो ये भी 1 हो जाएगा। मतलब अगर आधार और ये वाली संख्या मेरी सेम हो जाती है ना, तो हम क्या करेंगे, उसका आंसर हमारा डायरेक्टली 1 आ जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पूरा बेसिक्स लॉग्स का, कि आखिर लॉग्स होते क्या हैं, लघुगणक क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, किस तरीके से हमने देखा कि हम इनके रूप को चेंज कर सकते हैं, लघुगणक से घातांक में और घातांक से लघुगणक में। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अब इस पर हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेशन नेक्स्ट क्लास में। कुछ बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हुए हम लोग चलेंगे अपने पूरा हायर लेवल तक, देखेंगे कि जितना आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकता है, जितना आपकी बुक में अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में कवर अप हो जाएंगी। तब तक आप इस पार्ट को देखिए, समझिए, क्योंकि आई नो कि ये आपके लिए नई चीज़ है। ठीक है, सॉल्व करना, थोड़ा देखना कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मूव हो रही है, किस तरीके से मूव हो रही है। तो एक बार आप खुद से देखिए, इसको रिवाइज़ करिए, नोट डाउन करिए, खुद से अपने हाथ से क्वेश्चंस करने की आदत डालिए, तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। और अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आपको सारी आने वाली मेरी वीडियोज़ का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। और आपका कोई डाउट है, कोई डिस्कशन करना है, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तब तक स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।